फिलॉसफी टॉक्स में आपका स्वागत है। वो सूर्यपुत्र था, वो दानवीर था, वो अधर्म के बीच खड़ा एक धर्म था और वो वीरता का सबसे अंतिम प्रमाण था। कर्ण। महाभारत के युद्ध में कर्ण अंत तक लड़े। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र रथ कवच कुंडल यहाँ तक कि अपने जीवन तक का दान कर दिया, लेकिन मृत्यु से कुछ क्षण पहले उन्होंने एक और चीज़ सौंपी, एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसे केवल बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह कोई साधारण लाठी नहीं, यह थी एक महाशक्ति से युक्त दिव्य अस्त्र जो कभी निष्फल नहीं होता था, लेकिन सिर्फ एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था। ये लाठी न तो किसी शस्त्रागार में थी, न ही किसी ऋषि के पास। यह कर्ण के आत्मबल, तप और दान शक्ति का प्रतीक थी और ये शक्ति उन्होंने अश्वत्थामा को भेंट में दी थी। जब कर्ण को ज्ञात हो गया कि युद्ध में उनका अंत समीप है, तब उन्होंने महसूस किया कि धर्म की कुछ आग अभी भी बाकी है, जिसे किसी और योद्धा को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने अश्वत्थामा को देखा, एक ऐसा योद्धा जो शापित था लेकिन अजेय भी। और तभी कर्ण ने वह दिव्य लाठी उन्हें सौंप दी, यह कहते हुए, यह अस्त्र अब तुझे सौंपता हूँ। इसका उपयोग तभी करना जब तू स्वयं को असहाय समझे और जब तुझे लगे कि अधर्म ने सारी सीमाएं पार कर दी है। युद्ध के अंतिम चरण में जब कौरवों की हार तय हो गई थी और अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया, तब उन्होंने इस दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने इसे किसी योद्धा पर नहीं, बल्कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित को मारने के लिए किया, क्योंकि वह जानता था परीक्षित ही पांडवों की वंश परंपरा को आगे ले जाएगा। अश्वत्थामा की शक्ति अमोघ थी, पर श्री कृष्ण भी कोई साधारण आत्मा नहीं थे। उन्होंने अपने योग बल से गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा की और अश्वत्थामा को चिरकाल तक भटकने का श्राप दिया। इस प्रकार कर्ण की दी गई वह शक्ति एक विनाश का कारण भी बनी और धर्म की परीक्षा भी। कहा जाता है वो शक्ति आज भी ब्रह्मांड में कहीं है और जब अधर्म फिर सिर उठाएगा तो वो दिव्य अस्त्र किसी न किसी रूप में फिर प्रकट होगी। कर्ण की वह लाठी सिर्फ एक अस्त्र नहीं थी, वो था धर्म का प्रतीक, बलिदान की पराकाष्ठा और आत्मबल का साक्षात रूप। और जब जब धर्म बढ़ेगा, वह शक्ति फिर जागेगी किसी नए योद्धा के माध्यम से। क्या वो योद्धा आप भी हो सकते हैं? दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।